स्पीकर, ये बजट जिस तरह के मैंने फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर के बाद रिबाटल स्पीच शुरू की थी और वहां पे मैंने कहा था कि ये बजट दर हकीकत पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ एक इक्तिसादी दहशतगर्दी है, इकोनॉमिक टेररिज्म का बजट है और ये आपके इकोनॉमिक हिटमैन ने बनाया है। पाकिस्तान की अवाम इसका टारगेट है और यही चीज गवर्नमेंट के बेंचेस से इन्होंने इसको इंडोर्स किया है कि ये बजट इन्होंने नहीं बनाया बल्कि इन पे बनवाया गया और ये लोग सारे के सारे उस पे मुलव्वस हैं। ये सब के सब जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान की अवाम के खून के जिम्मेदारान ये हैं, इकोनॉमिक हिटमैन ये है, कातिल माशी कातिल ये है। और उसकी जिंदा मिसाल मैं आपको देता हूं जनाब स्पीकर। आपका जो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर है, उस वक्त जिस वक्त ये सीएम पंजाब था, उस वक्त 450 अरब रुपए की गंदम मोहसिन नकवी ने इंपोर्ट की। आप कल की अखबारें देखिए, फ्लोर ऑफ द हाउस में मैंने बात ये उठाई है कि अभी ये हुकूमत वैसे भी आ रहा हूं, ये बजट के ऊपर है जनाब स्पीकर। आप सब्सिडीज दे रहे हैं, एक एक चीज मैं फिगर्स के बारे में बताता हूं जनाब स्पीकर। आप जनाब स्पीकर, गंदम जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। हम लोगों के साथी जो है वो रोटी कहां से खाएंगे? तो जनाब स्पीकर, इस वक्त हुकूमत क्या कह रही है? कह रही है जी हमने गंदम जो इंपोर्ट की थी 450 अरब की, उसने तो आपके फार्मर्स की, आपके किसानों की कमर तोड़ दी है पंजाब में। हुकूमत ने उनसे गंदम ली नहीं। अच्छा, वो सारी की सारी गंदम कौड़ियों के दाव आड़तियों ने ले ली, अपने पास स्टोर की है। अभी इनके फ्रंटमैन, इन हुकूमत के जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इनके फ्रंटमैन वो गंदम उन्होंने रखी हुई है। अभी कहते हैं जी हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। जनाब स्पीकर, ये कहां की मतलब ये डिसीजन मेकिंग है? ये काबीना है या ये सर्कस है? ये कहां की डिसीजन मेकिंग हो सकती है कि आपने अपने किसानों की गंदम नहीं खरीदी, बाहर से आप ला रहे हैं और फिर एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। यहां पे अरबों रुपए आपने बनाए, वहां पे आप अरबों रुपए बनाएंगे। और ये गंदम जो आपने यूक्रेन से खरीदी थी, ये जहाज हाई सीज पे था, इसको आपके जो एजेंट्स होते हैं वो डील करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पे थी और उठा के आपने पाकिस्तान में लैंड करा दी। एक चीज इसको हम लोग कंडेम करते हैं और ये चीज इसके खिलाफ नैब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उन लोगों को कैफर किरदार तक लाना चाहिए। गो के इन्होंने अपने आप को अस्तना दी हुई है, इन्होंने अपने आप को ड्राई क्लीन और व्हाइट वॉश इस हुकूमत ने किया हुआ है। उसके साथ साथ जनाब स्पीकर, आपको मैंने बजट स्पीच में भी बताई थी, और ये बजट जो है ये आपका टूल है कि इसके साथ अफराद ज़र बढ़ेगी। ये बड़े खुश होते हैं कि जी अफराद ज़र कम हो गई। जनाब स्पीकर, अक्ल के अंधे हैं ये, इनको मालूम नहीं है, बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं पता। आपकी अफराद ज़र इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन का मैं बेसिक इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक इनको डिफाइन करूं, रेट ऑफ इंक्रीजेस ऑफ प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये उसकी डेफिनेशन है, नंबर एक। नंबर दो, रेट जो है वो आपका 42% से नीचे आके 12 पे आ रहा है जनाब स्पीकर। इंपॉर्टेंट चीज, टेम्परेरीली कमोडिटी प्राइसेस कम हुई हैं, अभी फिर इंक्रीज हो रही हैं। ऑयल की कीमतें, तेल की कीमतें, आटे की कीमतें, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें ये खुद ब खुद जा रही हैं। बिजली, डॉलर जो 275 पे 350 पे जा रहा है, ये होने वाला है। तो ये सारी चीजें होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 17 रुपए की यूनिट की बिजली आज 85 पे है, ये 100 पे जाएगी, वल्लालम जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका नेपरा ट्रू अप करता है, जो रेट डॉलर का लगेगा, फ्यूल जो इस्तेमाल हुए वो उस पर जरूर लगेगा अगले चंद महीनों में। रोजाना वो फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, गैस की प्राइसेस इन्होंने खुद यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग गैस की सब्सिडी कम करें, गैस की प्राइसेस इंक्रीज होंगी। उसके साथ साथ आप ये देखें जनाब स्पीकर, इस बजट के साथ कोई आपकी इक्तिसादी तरक्की या ग्रोथ नहीं होगी। ये एंटी इंडस्ट्री बजट है, ये ज़राई शोबे के खिलाफ है, ये आपके सर्विसेज सेक्टर के खिलाफ है। आपका इंटरेस्ट रेट तकरीबन 22% से जरा सा इन्होंने कम किया है। मुझे ट्रेजरी बेंचेस में बासिवा 1-2 लोगों के अलावा ये कैबिनेट में जो लोग बैठे हुए थे, इनसे मैं चैलेंज करता हूं, मुझे बता दें इनको रिलेशनशिप बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट्स के दरमियान इनको पता है कि क्या रिलेशनशिप है? जी, इनको मालूम ही नहीं है। और ये बैठ के वहां पे वाह वाह जी तालियां बजाओ, बहुत जबरदस्त आपने बजट पेश किया है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं जनाब स्पीकर जी कि सबसे अहम बात मेरे भाई बैरिस्टर गौर साहब ने भी की है
कि आपका इस पे यहां पे देखें, ये कहते हैं जी हम लोग प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स, 30 अरब की प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स इन्होंने रखी हैं। आपका जो SIFC है बहुत इन्होंने मार्का मारा है। 30 अरब क्या चीज है? नंबर एक। नंबर उस पे SIFC पे खर्चा क्या हुआ, बाकी इनके प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम्स किधर गए? यहां पे जनाब स्पीकर, आप जिस वक्त एक इदारे को बेच रहे होते हैं तो फिर उसको कर्जा क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तान स्टील मिल को 3.5 अरब रुपए का कर्जा भी दे रहे हैं और उधर कह रहे हैं हम लोग बेच रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये कहां की अकल है, ये कहां की दानिशमंदी है? ये तो बेवकूफी है और इस पे करप्शन जो है वो तो सामने नजर आ रही है। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, मैं ये भी कहता चलूं, इन्होंने वाजे तौर पे, मुझे 2 मिनट दे, मैं वाइंड अप करता हूं। जनाब स्पीकर, वाजे तौर पे एक चीज है कि यहां पे जो फाइनेंसिंग एस्पेक्ट है, हमेशा बजट में 2 कॉलम्स होते हैं, एक सोर्सेज ऑफ फंड्स, एक यूजर्स ऑफ फंड्स। जो सोर्सेज ऑफ फंड्स है, जहां पे पैसा आना है, उस पे कहीं नहीं लिखा कि आपकी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहां से आ रही है। वहां पे कहीं नहीं लिखा कि ये किधर से फाइनेंस करेंगे 8,500 अरब रुपए का खसारा। जनाब स्पीकर, इसलिए नहीं डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही क्योंकि यहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जाके आपके जुडिशरी के जजेस को ज़दकोप का, हमारा जो बजट डेफिसिट होगा प्रोविंशियल सरप्लस को निकाल के वो 7,283 अरब रुपए होगा। लिहाजा प्रोविंशियल सरप्लस इन्होंने जो लिखा हुआ था अपने पास जनाब स्पीकर, इन्होंने फैक्टर इन किया हुआ है, वो 1217 अरब है। और जो सूबों ने सरप्लस इजाफी बजट अपना जायद बजट देना था, पंजाब का 640, सिंध का 0 आया है, KP का 100 और बलोचिस्तान का 25, ये टोटल करें तो 775 अरब रुपए बनता है। टारगेट 1217 का। आपका जनाब स्पीकर 452 बिलियन 492 अरब रुपया जो है वो खसारे का है सूबों से। ये बजट अनरियलिस्टिक है। और KP को जनाब स्पीकर, इन्होंने इस हुकूमत ने जो कमिटमेंट की हुई है वो 66 बिलियन की जो बजट में है, एक्चुअल सिर्फ फाटा को जो अखराजात आ चुके हैं, फाटा और आपके ड्यूज जो एक्चुअल हैं वो 144 अरब, NHP नेट हाइडल प्रॉफिट और वाटर यूज चार्जेस मिला के 80, 158 अरब रुपए KP को इस हुकूमत ने देना है। पर यह हुकूमत बिजली की लोड शेडिंग कर रही है, KP में कर रही है। KP के लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के लोगों को ये अपना पूरा फंड दे नहीं रहे। क्यों? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में आज हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून की। इनका एक ही शेव है कि जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया उनके खिलाफ बदला लिया जाए। आखिर में मैं ये बात करूंगा जनाब स्पीकर जी, थैंक यू जी, मैंने भेज दिया है, मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को भेज दिया है मीडिया से बात करने। जी उमर साहब, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं आखिरी 1 मिनट लेता हूं। आखिर में मैं बात करूंगा अडियाला जेल में जो लोड शेडिंग हो रही है, जो वहां पे प्रिजनर्स को और बिलखसूस मेरे कायद वजीर आजम इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, हमारे जितने असीरान हैं, मिलिट्री प्रिजनर्स एक्सेट्रा, उनके खिलाफ जो बोगस केसेस हो रहे हैं वो सारी दुनिया देख रही है। और वो उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का 8 फरवरी का इलेक्शन जो था वो रिग था। उसकी बदौलत ये फॉर्म 47 का वजीर आजम इधर बैठा हुआ है, उसकी बदौलत ये काबीना बैठी है फॉर्म 47 की, जो पाकिस्तान की। थैंक यू उमर साहब को खोलें चला के अपने वजीर आजम इमरान खान साहब को यहाँ पे ला रहा है। बहुत शुक्रिया जी। उमर साहब, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा जनाब स्पीकर। मीडिया के साथियों ने हमारा वॉकआउट किया हुआ है, मेहरबानी करके उनकी कवरेज के हवाले से मीडिया के ऊपर जो खलाई मखलूक इंटेलिजेंस एजेंसीज